हे गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि बिटकॉइन का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बिटकॉइन का अगला मूव समझ गए तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑल्ट कॉइन में भी अच्छी एंट्री बना पाओगे। सही लेवल पे एंट्री करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। बिटकॉइन में तो बनेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन में भी अच्छी एंट्री बनेगा क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन जिधर जाता है उधर ऑल्ट कॉइन को भी अपने साथ ले जाता है। यानी बिटकॉइन लीडर है तो इसके साथ साथ जो फॉलोअर्स है यानी ऑल्ट कॉइन कहें, अगर बिटकॉइन पंप करता है तो ऑल्ट कॉइन में भी आपको रैली दिखता है, बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट कॉइन भी धराशायी हो जाता है। तो अगर बिटकॉइन का मूवमेंट को समझ गए तो ऑल्ट कॉइन में भी अच्छी आप एंट्री बना सकते हो, बाई कर सकते हो ऑल्ट कॉइन को भी अच्छे प्राइस पे। तो इसलिए इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बिटकॉइन का अगला मूवमेंट क्या होने वाला है। और ध्यान से समझना, बारीकी समझना। अगर टाइम अभी नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो, बाद में देखना, लेकिन फ्री होकर और पूरे ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखना, तभी आप यहां ट्रेड भी कैच कर पाओगे। इस वीडियो में केवल मैं बिटकॉइन का मूवमेंट समझाने वाला नहीं हूं, बल्कि आपको लेवल्स भी बताएंगे, यानी जोन बताएंगे जिस लेवल पे आपको एंट्री करना, उस जोन पे आपको एंट्री भी प्लान करना है। ठीक है, तो आपको ट्रेड भी मैं देने वाला हूं। ध्यान से समझना। सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। ये डे टाइम फ्रेम पे ओपन है। करंट में प्राइस चल रहा है $1,08,97 पे, $97 पे ट्रेड कर रहा है। $1,08,97 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, अब देखोगे करंट कैंडल जो है ना, ये है ग्रीन वाला जो छोटा सा दिख रहा है कैंडल, ये करंट कैंडल है और इसकी क्लोजिंग में अभी 14 आवर्स बचा हुआ, 14 घंटा 10 मिनट बचा हुआ है। अभी अगर देखोगे चार्ट को, अगर हम एक ऊपर ऊपर नजर से देखेंगे तो पैटर्न आपको यहां दिखाई दे रहा है कि ये इस हाई से ये हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल हुआ, एक नया लो पे आ गया, फिर प्राइस गया है, अभी तक हाई ब्रेक नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि एक नया लो पे पहुंच जाएगा। लो और लो के फॉर्म में एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट में, जो एक बुलिश पैटर्न होता है। लो और लो के फॉर्म के बाद फिर सीधा एक बड़ी सी ब्रेकआउट होगा। लेकिन ये तो डे टाइम फ्रेम में, अगर एक नया लो पे भी जाएगा तो काफी दिन लग सकता है इस एक नए लो पे आने में। फिर एक ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट होने में भी अच्छा खासा दिन निकल सकता है। तो उस बिटकॉइन में आप ट्रेड कैसे पकड़ोगे, कहां कहां पकड़ोगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो, यहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक छोटा सा चाहोगे ट्रेड आप ले सकते हो। छोटा सा ट्रेड, रिस्क कम है, लेकिन अगर गया तो रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। कम से कम 1:3 का रिवॉर्ड तो जरूर मिलेगा अगर यहां एक ट्रेड पकड़ोगे तो। ठीक है, एक ट्रेड यहां लिया जा सकता है इस लेवल पे, सिर्फ इस कैंडल पे, एक कैंडल का स्टॉप लॉस रखकर। ये अगर प्राइस अभी इसको टच करता है, यानी $1,08,500 के ऊपर प्राइस आता है, 1,08,500 आ जाता है, तो वहां से आप ट्रेड पकड़ोगे शॉर्ट का। किसका? शॉर्ट का। और यहां टारगेट सीधा क्या रहने वाला है? टारगेट आपका सीधा रहेगा 1,03,000, 1,03,000, यानी 5% का मूव आपको मिल जाएगा। 5% मिनिमम मैं बता रहा हूं, 5% का मूव मिलेगा। वैसे 6% 7% का भी मूव मिल सकता है, लेकिन मैं एक वैसा मूव आपको बता रहा हूं जो इजीली जो है ना टारगेट दे जाए। तो यहां अगर एंट्री करोगे तो 5% तक प्राइस गिर सकता है बिटकॉइन का। ठीक है, अगर यहां एंट्री किया, अगर मान लो ये आपका स्टॉप लॉस गया तो यहां आपका लॉस होगा करीब करीब 2% से कम ही लॉस होगा, 1.87% की लॉस होगा यहां पर, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो। ठीक है, रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:2.5 है, लेकिन 1:3 भी यहां पर मिल सकता है। मैं यहां पर ये ट्रेड में है ना, आपको ये नहीं कहूंगा कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, नहीं, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो इस कैंडल ने ना तो कोई लिक्विडिटी लिया है, ना तो इसकी स्विंग का ना तो लिक्विडिटी लिया है, और ना ही किसी चीज का लिक्विडिटी वैसा दिख रहा है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने ग्रैब नहीं किया है, तो लेस पोटेंशियल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लेस पोटेंशियल का मतलब ये नहीं कि 50-50 है, नहीं, मोर देन 50% चांसेस है कि ये वर्क करेगा और नीचे आएगा। ठीक है, ये नीचे आ सकता है। अब देखो, इसको आप समझो, एक तो ट्रेड आप यहां पर इस लेवल पे कर सकते हो। अब ध्यान से समझो, अगर ये ट्रेड फेल हो गया, ऊपर प्राइस निकल गया, तो ऊपर प्राइस अगर निकल रहा है तो क्या आपको ध्यान रखना है, उसको आप समझो। सबसे पहले आ जाना है वीक में। अगर प्राइस, ये ट्रेड जो मैंने अभी आपको बताया, अगर मान लो आपने यहां ट्रेड लिया, इस लेवल पे, इस कैंडल पे ट्रेड लिया टच होने के बाद, और ये स्टॉप लॉस रखा, आपका स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं, वो स्टॉप लॉस जो जाएगा ना उसकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन पहले आप समझो कि ये ऊपर गया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस गया, तो गया, ट्रेड से आप बाहर हो गए, तो उसके बाद आपको क्या देखना है? आप सीधे आ जाना है वीक में, वीकली चार्ट पे आ जाना है। और वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि ये कैंडल, ये जो कैंडल है, एक दिन 15 घंटे यानी 1 डे 15
15 आवर्स में ये क्लोजिंग देने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा, यानी नया वीक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा। अब ध्यान ये रखना है कि अगर नेक्स्ट कैंडल ओपन होते के साथ, ध्यान समझना, अगर प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते के साथ प्राइस ऊपर जा रहा है, ध्यान समझना, प्राइस ऊपर जा रहा है और सिर्फ 1 से 2 दिन के भीतर, यानी मंडे को हार्डली से हार्डली ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अगर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर मंडे को ही ओपन हुआ, मंडे को ही प्राइस जो है ये सीधे ये हाई ब्रेक कर जाता है, ये स्विंग हाई जो है इसको ब्रेक कर जाता है एक दिन में ही या 2 दिन में, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन में ही प्राइस ऊपर चला जाएगा तो ये और भी पावरफुल हो जाएगा। अगर एक दिन में ही ये ऊपर चला गया तो हाई पॉसिबिलिटी होगी कि 2 से 3 दिन में ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में ये रिजेक्ट हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ही ये रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट हो गया 2 से 3 दिन में तो आपको 2 से 3 दिन में कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कम से कम 5 डेज निकलने देना है, यानी शुक्रवार को आपको देखना है इसकी ये कैंडल जो ओपन हुआ था क्या ये कितना रिजेक्ट हुआ है। अब अगर इसमें दिखेगा कि इसमें वीक जो है ना बड़ी आपको दिख गया, अब इसमें वीक जो है बड़ी सी दिख रही है, ठीक है, इसका वीक मान लो कि कुछ बड़ी सी वीक दिखा और बॉडी छोटा दिख रहा है, तो हाई पॉसिबिलिटी आप इसमें आप मान लेना कि प्राइस जो है नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो ये सबका लिक्विडिटी खा सकता है। ठीक है, ये भी लिक्विडिटी खा सकता है, ये मैं बता रहा हूं, इसकी लिक्विडिटी खा सकता है वीकली। अगर ऐसा कुछ होता है, एक दिन में ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी लिया और रिजेक्ट हो जाता है और फ्राइडे को आपको दिख रहा है कि ये बॉडी बहुत छोटा है, वीक बड़ी है, तो आप दिमाग में सेट कर लेना कि एक बहुत बड़ा गिरावट इसमें आ सकता है इसके बाद, और आप यहां से फिर शॉर्ट की ट्रेड फिर से प्लान करोगे, फिर से शॉर्ट की ट्रेड प्लान करोगे। डे टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का केवल वेट करना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का वेट करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हो गया तो वहां से सीधा शॉर्ट करोगे और स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। और पहला टारगेट आपका कुछ इस लेवल तक हो सकता है, दूसरा टारगेट यहां तक भी हो सकता है। बहुत लोगों को अटपटा लग रहा होगा कि भाई क्या बता रहे भाई, 88 पॉसिबल है, यस इट कैन बी, हो सकता है ये, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन वीकली कैंडल पे नजर रखना है। मैंने क्या बोला कि ओपन होगा मंडे को ही, अगर इसकी हाई ब्रेक कर जाता है और मंडे तक या हार्डली सार्डली ट्यूसडे तक रिजेक्शन ले लिया, 2 से 3 दिन में रिजेक्शन ले लिया, एक दिन में ही ब्रेक हो जाए बहुत बढ़िया, 2-3 दिन के अंदर रिजेक्शन ले ले और रिजेक्शन फिर 5वां दिन आपको वेट करना है कि आप बॉडी बहुत ही छोटा है या रेड में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया और बीक बड़ी है, बॉडी रेड में हो गया, बीक बड़ी है। अगर बॉडी ग्रीन है और वीक लेकिन बड़ी है, अगर ग्रीन में भी है बॉडी चलेगा, लेकिन वीक जो है बड़ी होनी चाहिए बॉडी के कंपैरिजन में, तब आपको समझ आना है कि प्राइस अब गिरने वाला है। तो फ्राइडे, अब सैटरडे को ट्रेड प्लान करोगे कि डे टाइम फ्रेम पे चौक कहां हुआ, चौक के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट में एंट्री कर लोगे, टारगेट बड़ा हो सकता है। तो ये हो गया वीकली के अकॉर्डिंग, वीकली बताएगा, वीकली कैंडल बताएगा कि आगे अगला सप्ताह क्या कैसा रहने वाला है मार्केट बिटकॉइन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि प्राइस ओपन होता है और मान लो नीचे चला गया या बहुत ही थोड़ा सा नीचे गया फिर प्राइस ऊपर चला गया और 5 दिनों तक कैंडल अगर इसके ऊपर रह जाता है, इसके ऊपर 5 दिनों तक जो है 5 डेज ऑलमोस्ट, अगर जैसा रहता है ना कैंडल वैसे ही क्लोजिंग देता है। 5 दिन अगर निकल गया कैंडल जैसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट लगभग 90% चांस होगा कि वो उसी तरीके से क्लोजिंग दे देगा। तो अगर प्राइस जो है कुछ ऊपर आ गया, इस हाई को ब्रेक करके ऊपर आ गया है और यहीं पर है 5वां दिन या 6ठा दिन, तब आप समझ जाना कि मार्केट अभी नीचे आने को रेडी नहीं है, अब यहां से कंटिन्यू रैली कर जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू रैली कर जाएगा, ठीक है, कंटिन्यू रैली कर सकता है। नेक्स्ट वीक जब कैंडल ओपन होगा तो हो सकता है टेम्पोररी प्राइस नीचे आए और ये जो सपोर्ट यहां बनाकर फिर प्राइस ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। तो वीकली कैंडल अभी आपको वॉच करने की जरूरत है कि ये बताएगा कि आगे क्या होने वाला है, समझ गए। अब आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डे टाइम फ्रेम पे अब देखो, अब ये यहां लिक्विडिटी आपको दिख रहा है, ये 2 जगह लिक्विडिटी आपको दिख रहा है, एक ये लिक्विडिटी और दूसरा ये भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो वीकली जो कैंडल ओपन होगा वो हो सकता है कि ऐसा ओपन हो कि ये सीधा एक दिन में ही मंडे को ही या ज्यादा ट्यूसडे तक ये दोनों हाई ब्रेक कर जाएगा
और ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आ जाएगा। अगर और उसके बाद आपको दिखेगा कि चॉक किया है, जैसे ये स्विंग यहां पर दिखेगा, ये हाई से दिखेगा, ये लो है, पहला पुल बैक है, ये इसको ब्रेक कर गया तो समझ जाना रिटेस्ट आफ्टर रिटेस्ट ये गिरेगा, ये गिरेगा, ठीक है। और यहां गिरेगा यानी रिटेस्ट पे आप यहां एंट्री बनाओगे, टारगेट आपका होगा ये कैंडल। इस कैंडल पे आने के बाद प्राइस फिर रिएक्ट जरूर करेगा, प्राइस रिएक्ट करेगा। अब देखना है कि ये रिएक्शन के बाद क्या प्राइस एक नया लो पे जाने की पॉसिबिलिटी है या फिर एक और नया हाई पे, वो फिर मैं अपडेट करूंगा। मान लो सबसे पहला क्या है कि वीकली कैंडल जो ओपन हो रहा है उस पर नजर रखना जरूरी है, तो वो एक दिन 15 घंटे के बाद यानी मंडे को ओपन हो जाएगा, तो वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से जा रहा है, उस पर नजर रखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्वीपिंग करता है, ये दोनों हाई को स्वीप करता है, तो ये कैंडल हर हाल में आएगा टच करने के लिए। स्वीपिंग होता है, ये कैंडल हर हाल में टच करने के लिए आएगा और इस कैंडल पे आप जब ट्रेड प्लान करोगे बड़ा सा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया कि अगर प्राइस यहां से ऊपर गया, स्वीप करके वापस नीचे आता है, तो ये लो ब्रेक करेगा, फिर यहां से रिटेस्ट पे आप शॉर्ट की एंट्री बनाओगे। तो यहां से जब शॉर्ट की बनाओगे आराम से 5 से 6% का टारगेट मिलेगा। और फिर दोबारा जब इसी कैंडल पे आपकी एंट्री लॉन्ग में बनेगी तो कम से कम इसी लेवल तक जो है आपका टारगेट रहेगा। यहां भी 4 से 5% का मूवमेंट आप कैच कर पाओगे और उसके बाद फिर डिसीजन ले पाएंगे कि ये एक नया हाई पे जाने वाला है या फिर नीचे जाकर एक नई लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ये बाद में डिसाइड करेंगे और इसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे आपको कर दूंगा, ठीक है। तो ये होगा कुछ ऐसा बिटकॉइन में। बिटकॉइन को भी आपको वीकली कैंडल से जज करना पड़ेगा, वीकली कैंडल को देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी इसने लिया नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऊपर की लिक्विडिटी भी ले सकता है। नेक्स्ट वीक का स्टार्ट हो रहा है, नया कैंडल शुरू हो रहा है, तो ये ऐसा चीज हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब एक जाते जाते दोस्तों एक चीज और मैं कहूंगा कि जो लोग भी फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, जितने लोग भी फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप फीस से परेशान है, फीस, क्योंकि आप अगर आपका स्कैल्पर है, दिन भर में बहुत सारा ट्रेड प्लान करते हो, टारगेट छोटा होता है, तो आपके टारगेट जो छोटा होता है, प्रॉफिट बन रहा है, टारगेट भी आ रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट में से आपका मैक्सिमम पैसा जो है वो फी में चला जाता है, अच्छा खासा पैसा फी में आपका जाता होगा डेली। तो अगर आप उसको बचाना चाहते हो तो यूज आज से अभी से करना स्टार्ट कर दो सन क्रिप्टो एक्सचेंज को। सन क्रिप्टो एक्सचेंज पे दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग आप करोगे तो अभी आपके लिए 1 मंथ का मैं बता रहा हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग पे कोई भी फी नहीं लगेगा, यानी 0 ट्रेडिंग फी वहां अभी चल रहा है और 1 रुपया वहां फी के रूप में आपको देना नहीं पड़ेगा। आप स्कैल्पर भी हो, आप बहुत ही छोटा सा टारगेट रख रहे हो, बिटकॉइन में 100 पॉइंट पे भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो कोई भी फीस नहीं लगेगा, ना टिकर फी ना मेकर फी। और वहां लेवरेज 75x तक का लेवरेज आपको मिल जाता है। बिटकॉइन मैक्सिमम कॉइन में 75x का लेवरेज मिल जाएगा। 500 प्लस कॉइन्स वहां लिस्ट है, स्पॉट में, फ्यूचर में, अलग अलग पेयर्स में आपको कॉइन्स दिख जाएंगे। तो जाकर अभी से सन क्रिप्टो एक्सचेंज को यूज करना शुरू कर दो। और उसके अलावा अगर आप सन क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें तो सन क्रिप्टो एक्सचेंज आपको पता है कि FIU रजिस्टर एक्सचेंज है और इसका इंटरफेस बहुत ईजी है। आप बिगिनर है, आप स्टार्ट कर रहे हो फ्यूचर ट्रेडिंग, तो सन क्रिप्टो एक्सचेंज का इंटरफेस UI बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, हर किसी को समझ में आ जाएगा और बहुत ही स्मूथ भी है। तो और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जाकर एक बार चेकआउट करो। और सन क्रिप्टो एक्सचेंज पे आपको बॉट ट्रेडिंग भी होती है, स्टेकिंग का ऑप्शन दिया गया है, INR में आप डिपॉजिट विड्रॉल सब कुछ कर सकते हो, ओके। और इसके साथ साथ अगर आप जितना भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उसका हिसाब किताब आप रखना है, तो टैक्स फाइल करने के लिए दोस्तों एक रिपोर्ट भी वहां आपको ऑटोमेटिकली सन क्रिप्टो आपको बनाकर दे देगा कि आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए और कितने किस प्राइस पे कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, कितना पे सेल किया, सब कुछ उसका डिटेल्स आपको एक रिपोर्ट बनाकर देता है, एक एक्सेल फाइल में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो टैक्स भी फाइल करना हो तो इस एक्सचेंज पे वो भी सुविधा है। किसी भी कॉइन को खरीदना हो वो सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग करना हो वो भी 0 ट्रेडिंग फी पे, तो वो भी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। धन्यवाद।